हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है बिलारी कोसिया जातक। बोधिसत्व एक समय देवताओं के राजा इंद्र थे। इससे पहले अपने सांसारिक जीवन में वो एक धनी व्यापारी थे। अपने जीवन पर विचार करने के बाद उन्होंने एक भिक्षागृह बनाया और गरीबों को बहुत सारा धन दिया। और मरने के बाद इंद्र बनने से पहले उन्होंने अपने बेटे को हर दिन दान करने का निर्देश दिया और उसने वैसा ही किया। और उनके पुत्रों को अगली 3 पीढ़ियों ने भी ऐसा ही किया। और उनके पुण्य के लिए इन 4 लोगों का जन्म स्वर्ग में चंद्र देवता चंद्र के रूप में हुआ, सूर्य देवता, माताली इंद्र के सारथी और पंचशिखा स्वर्ग के शीर्ष संगीतकार में से एक के रूप में हुआ। लेकिन कतार में अगला बिलारी कोसिया लालची था। उसने भिक्षा गृह को नष्ट कर दिया और भिखारियों को मारपीट कर मार डाला और सारा पैसा अपने पास रख लिया। एक दिन बोधिसत्व को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके परिवार ने उनकी भिक्षा देना जारी रखा है। जब उसने देखा कि परंपरा टूट गई है तो उसने अपने 4 स्वर्गवासी वंशजों को इकट्ठा किया और वे दुष्ट बिलारी कोसियों को दान का मूल्य सिखाने के लिए पृथ्वी पर चले गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके वह एक एक करके बिलार कोसिया के पास पहुंचे और खाने के लिए कुछ मांगा। पहले तो उसने खाना ना होने का दावा करते हुए मना कर दिया, लेकिन जब उनमें से प्रत्येक ने लालच की विवशता और उदारता के गुण के बारे में एक कविता सुनाई तो वे नरम पड़ गया और अनिच्छा पूर्वक उन 5 लोगों को अपने घर में आमंत्रित किया। बिलारी कोसिया ने अपने नौकर से कहा कि वो उनमें से प्रत्येक को कुछ बिना छिलके वाले चावल दे और उन्हें कहीं और पकाने के लिए भेज दे, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। फिर उसने उन्हें भूसी लगे चावल भेजे और लेकिन उन्होंने कहा कि वो बिना हुआ पका कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बिलार कोसिया ने उन्हें गाय के भोजन का एक बर्तन परोसा। उनमें से प्रत्येक ने एक एक कोर खाया और उसे अपने गले में अटका रहने दिया। फिर मरने का नाटक किया। ये जानकर कि अन्य लोग अपनी मौत के लिए उसे दोषी ठहराएंगे, बिलारी कोसिया ने डर से त्रस्त हो गया। उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वो उनके कटोरे में उपलब्ध सर्वोत्तम भोजन को भोजन से बदल दे। फिर उसने लोगों को यह देखने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया कि वो निर्दोष है। बिलार कोसिया ने झूठ बोला और एकत्रित भीड़ से कहा कि ब्राह्मण लालची थे और उन्होंने इतनी तेजी से खाने की कोशिश की कि उनका दम घुट गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस पल में 5 लोग उठे और बोधिसत्व ने घोषणा की कि बिलार कोसिया झूठा था और बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। सबूत के तौर पर उन्होंने जो गाय का खाना खाया था उसे उगल दिया। भीड़ ने बिलार कोसिया को उसके लालच के लिए डांटा और पूछा कि क्या वो मरने पर अपनी सारी संपत्ति अपने साथ ले जाएगा। तब बोधिसत्व ने अपनी पहचान प्रकट की और वे सभी प्रकाश की चमक में हवा में उठे और बताया कि उनकी उदारता के लिए उन्हें स्वर्ग में कितना बड़ा पुरस्कार मिला है और दूसरों को उनके जैसा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सुनकर कि ये 5 देवता उसे नर्क से बचाने के लिए धरती पर आए हैं, बिलार कोसिया ने बदलाव की कसम खाई, भिक्षा बांटी और अपने भोजन पानी और यहाँ तक कि दांतों की सफाई करने वाले सामान भी दूसरों के साथ साझा किया। और उसने अपने अंतिम दिनों तक ऐसा ही किया। तब वो स्वर्ग में अपने पूर्वजों से मिल गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बिलार कोसिया बुद्ध के शिष्यों में से एक का पूर्व जन्म था जो पूरी तरह से देने के लिए समर्पित था। ये तक कि पानी भी नहीं पीता था जब तक कि वो उसमें से कुछ हिस्सा साझा ना कर सके। जब बुद्ध ने इस शिष्य की अपार उदारता के बारे में सुना तो उन्होंने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वो और बाकी सभी लोग जान सके कि अतीत में ये शिष्य एक दुष्ट व्यक्ति था जो किसी को ब्लेड की नोक से तेल की एक बूंद तक भी नहीं देता था, घास का। और बुद्ध ने उसे नम्र किया और उसी समय परिवर्तित कर दिया। बिलार कोसिया से पहले आए बोधिसत्व के वंशज सारिपुत्र, मोगलान, महाकश्यप और आनंद जो बुद्ध के 4 शीर्ष शिष्य के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।